हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल हिंदी साहित्य में। बच्चों, आज हम आप लोगों को वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन जी की पहली कविता एक दंतुरित मुस्कान को पढ़ा लिए हैं। अब मैं उनकी दूसरी कविता फसल को पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें हमारे कवि ने फसलों को विशेष महत्व देते हुए कहा है कि एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारे नदियों के पानी का जादू। फसलें क्या होती हैं? फसलें वो होती हैं जो किसानों के असीम परिश्रम से, असीम श्रद्धा से, असीम निष्ठा से, उनके दिन रात के खून पसीने की कमाई होती है वो। और उस कमाई को वो अनेकों तरह से साफ सुथरा स्वच्छ करके एक बड़े जन समुदाय के पास पहुंचाता है, जिससे बड़ा जन समुदाय अपना जीवन यापन करता है। फसलें वो होती हैं जो एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों का पानी। फसलें जब किसान खेत में बीज डालता है, फसलों का नाम लेते ही किसानों के हरियाली भरे लहलहाते खेतों की याद आ जाती है। फसलें वो होती हैं जो किसान खेत में बीज डालता है और वह बीज डालने के बाद उन्हें नदियों के पानी से सींचता है। तब न जाने कितनी नदियों, वही कह रहे हैं हमारे कवि की, न जाने वे फसलें किसी एक नदी के पानी से नहीं पैदा होती हैं। उन फसलों को उगने के लिए, फलने फूलने के लिए न जाने कितने नदियों के पानी का जादू होना ज़रूरी होता है। न जाने कितने नदियों का पानी मिलता है, तब ये फसलें फलती फूलती हैं। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा उन फसलों को उगने में, फलने फूलने में न जाने कितने लाखों करोड़ों हाथों का असीम परिश्रम होता है। हाथों का असीम परिश्रम होता है, जिसकी उन हाथों की गरिमा से ही, उन हाथों की महिमा से ही वे फसलें पैदा होती हैं। एक के नहीं, दो के नहीं, हजार खेतों की मिट्टी का गुण धर्म है। वे फसलें किसी एक ही खेत में पैदा नहीं होती हैं। हजारों खेतों में हजारों तरह की फसलें पैदा होती हैं, जिन्हें किसान अपने असीम परिश्रम से सींचता है। फिर उन्हें उनकी निराई गुड़ाई करता है, तब जाके वो फसल बनती है, तब जाके वो फसलें अन्न का रूप लेती हैं। फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है। कर दो, बैकग्राउंड सब म्यूजिक चला गया है, अब नहीं हो पाएगा, सुबह करना। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल हिंदी साहित्य में। बच्चों, आज हम आप लोगों को नागार्जुन जी की दूसरी कविता फसल को पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें हमारे नागार्जुन जी ने फसलों की महत्ता पर प्रकाश डाला है। फसलों के बारे में उन्होंने बताया है कि फसलें क्या हैं। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है। फसलें किसी एक नदी के पानी से नहीं उगती हैं, वे तो न जाने कितने नदियों का पानी होता है जो उन्हें उगने में सहायता करता है। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा वे किसी एक ही किसान के
द्वारा किसी एक ही किसान की परिश्रम से फसलें नहीं होती हैं, नहीं पैदा होती हैं, बल्कि लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों हाथों के स्पर्श से, हाथों के परिश्रम से पैदा होती हैं। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुण है। वे एक ही फसलें किसी एक ही खेत में नहीं उगती हैं, वे तो हजारों लाखों खेतों में पैदा होती हैं। तभी तो अन्न का रूप बनकर एक विशाल जन समुदाय का पेट पालती हैं, एक विशाल जन समुदाय के जीवन यापन का कारण बनती हैं। फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है। फसल क्या है? तो फसलों का नाम लेते ही किसानों के लहलहाते खेतों की ओर दृष्टि चली जाती है। फसल और तो कुछ नहीं है, वे तो न जाने कितनी नदियों के पानी का जादू जब मिलता है, उन नदियों का मीठा पानी जब उन फसलों में पड़ता है, तब उनका अन्न भी अत्यंत ही मीठा हो जाता है। वह हाथों के स्पर्श की महिमा है। वह किसान जो अपने हाथों से उन्हें सींचता है, उन्हें हर तरह से उनकी रक्षा करता है, उन्हें हर तरह से उन्हें फलने फूलने में सहायता करता है। उन्हीं हाथों की महिमा से वो फसलें तैयार होती हैं। भूरी काली संदली मिट्टी का गुण धर्म है। फसलों के उगने में भूरी काली संदली आदि मिट्टियों के सहयोग से फसलें पैदा होती हैं, उगती हैं। रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा के थिरकन का। फसलें किसानों और नदियों के पानी से ही नहीं पैदा होता है, बल्कि फसलों को उगने में, फसलों को फलने फूलने में सबसे ज़्यादा सहयोग सूरज की किरणों और हवा का होता है। इन्हीं को पाकर तो वे और भी ज़्यादा प्रौढ़ होती हैं और तैयार होकर न जाने कितने लोगों के जीवन यापन का कारण बनती हैं। किसान हर तरह से अपने आप को समर्पित करके तब जाके फसलों को तैयार करता है, और जिनसे हर इंसान अपना जीवन यापन करता है। तो बच्चों, आज मैं इसी कविता के साथ अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। अगली कविता में मैं फिर आ रही हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।